एक और विवाद है जिसका जिक्र कर लेते हैं, और वो विवाद शुरू हुआ मुंबई में कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। आप तो अब बॉलीवुड में भी काम करने लगे हैं, मुंबई आते जाते रहते हैं, मराठी आती है आपको? बोलेंगे मराठी? हमारा मराठी ना आवेला। मेरा बंगाल में जन्म हुआ, तो कोनो जरूरी बा कि हम बंगला बोली? हमको नहीं आता है, नहीं बोलता हूं, मुझे लगता है मैं नहीं सीख पाऊंगा। हिंदुस्तान है ना सर, हिंदी बोलने का हर जगह मेरा अधिकार है। अब ये कौन सा ये हुआ कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, काम करते हैं, तो हमको मराठी आना ही आना है, आना ही चाहिए। ये सर इस टाइप की जो बातें जहां से निकल रही हैं उसको और कुछ नहीं बोल सकते सर, इसको सिर्फ और सिर्फ अहम बोलेंगे। ये अहम है, ये अहम है, ये घमंड है। बिल्कुल। लेकिन अब आप तो काम करने के लिए तो आप मुंबई जाएंगे, बिल्कुल। तो राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर नहीं लगेगा क्या? क्या करी कि जान मार दी? जान मारने से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। और ऐसे मैटर में आदमी जाएगा तो शहीद हो जाएगा महाराज, वो नाम कभी मर ही नहीं सकता है, मार दो जान। बट मराठी नहीं आती, नहीं बोलता हूं, और मैं वहां काम भी करता हूं और करूंगा आगे। तो अब आप तो ये कह दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पिटाई का शिकार हो जा रहे हैं, उनके साथ मार पिटाई हो जा रही है, और फिर बड़े बड़े नेता आकर उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। तो वहां रहने वाले बिहारियों को पवन सिंह क्या संदेश देंगे या क्या भरोसा देंगे? मैं यही बोलूंगा, जो हमारे यूपी से, बिहार से, झारखंड से, हिंदुस्तान के किसी भी कोना से अगर अगला जाके कहीं नौकरी करता है, बिजनेस करता है, या कोई ऑटो चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं काम कर रहे होंगे? नहीं यूपी में काम करते होंगे? नहीं झारखंड में काम करते होंगे? तो ये तो एक ये है ना सर कि हम किसके जरिए हम कहां चले गए, वहां सेट हो गए, अपना घर चला रहे हैं, और उसके ऊपर कोई अन्याय करे कि तुमको मराठी आता है कि नहीं, तो ये मेरे नजर में बिल्कुल गलत है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं अपने भाइयों से यही बोलूंगा, संघर्ष ही जीवन है, हार नहीं मानने का। जो जहां है वहीं रहो, अपना काम करो, मस्त रहो जीवन में, झंझट कहां ना होला, जब होगा सो देखा जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे भाई, कोई टिकटॉकर या पवन सिंह करके कोई सुपरस्टार डुपर स्टार मूवी का है, भोजपुरी, तो बोले मैं महाराष्ट्र में रहूंगा, मराठी नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए, मर जाऊंगा लेकिन मराठी नहीं बोलूंगा। तो ये गधा और पागल इंसान है, सेंस नहीं है। इसको हीरो कौन बना दिया मेरी समझ में नहीं आता। अगर महाराष्ट्र में तुम मराठी सीखोगे तो तुम्हारी शिक्षा बढ़ेगी। बोलने नहीं आता है तो सीखने में हर्ज भी क्या है, सीख लो, एक लैंग्वेज का इजाफा होगा तुम्हारे अंदर। और जहां मराठी बोलना है बोलो, जहां मराठी नहीं बोलना है मत बोलो, लेकिन सीखने में आपत्ति क्या है? अगर महाराष्ट्र अपनी संस्कृति की इज्जत करता है तो हम महाराष्ट्र की संस्कृति की बेइज्जती करोगे? पवन स्टार है, कौन सा स्टार है रे तू ढिल्ले? दूसरी बात याद रख, राज ठाकरे को जो चॅलेंज करता है ना, मुंबई कोल्यांची आहे, हाँ फारशांची आहे आणि मिया भाईंची आहे। ऐक, मुंबई के अंदर हम लोग रहने के बाद हम लोग मराठी बोलते हैं, बराबर है ना? कहीं पे भी जब तुम काम करोगे, मराठी लैंग्वेज अगर तुमको आती है तो उसमें आसानी होगा किसी किसान से बात करने में, बीएमसी, डीएमसी, पुलिस स्टेशन, सब जगह बात करने में, समझे?